लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारा थिंकनेट, मतलब थिंकनेट कोएक्सेल का एक टाइप था, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो है हमारा ट्विस्टर पेड केबल, नेटवर्क के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट केबल को माने जाने वाला केबल होता है हमारा ट्विस्टर पेड केबल। अब क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसके लिए दोनों जगह यूज़ होता है, हमारा फ़ोन कम्युनिकेशन में भी और इथरनेट नेटवर्क। इथरनेट मतलब हमारा जो लैन कनेक्टिविटी होता है, जैसे हम लोग लैब का कनेक्ट करते हैं, या हमारा इंटरनेट का ऑफिस कन्फिगर होता है, या अदर साइबर कैफेज कन्फिगर होता है, तो वहाँ पे जो केबल यूज़ किया जाता है वो केबल होता है हमारा ट्विस्टर पेड केबल होता है। कौन सा केबल होता है? हमारा ट्विस्टर पेड केबल। अब ट्विस्टर पेड केबल के अंदर कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा केबल ट्विस्टर पेड के अंदर किस तरह हम लोग आइडेंटिफाई करें, कौन सा ये केबल के अंदर कौन सी रेंज आएगी, कितनी स्पीड आएगी। कई लोग ब्लैक को भी नहीं उनके सामने ट्विस्टर पेड केबल ही होता है, बट वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। वो लोग ज़्यादातर कितने लोग तो जब नेटवर्क सीख के जाते हैं तो उन लोगों को एक ही पता होता है कि भाई केबल तो ब्लू कलर का ही आता है, तो ब्लू ही होगा ट्विस्टर पेड। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके कलर से आपको कोई लेना देना नहीं होता है। केबल चाहे वो ब्राउन हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो येलो हो, चाहे वो ब्लू हो, राइट। मैं आपको बताऊंगा कि ट्विस्टर पेड केबल एग्जैक्टली उसके अंदर जो कैटेगरी आती है किस तरह आती है, उसके अंदर स्पीड कितनी आती है, क्यों इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इसके अंदर दो चीज़ मैंने बताई कि एक हमारा फ़ोन कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होता है, और हमारा इथरनेट नेटवर्क के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर दो टाइप दिए गए हैं, जैसे मैं बताऊं यूटीपी और एचटीपी। अब यूटीपी क्या है और एचटीपी क्या है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अभी आपके सामने अगर इमेज क्लियर कर पा रहे हैं तो ट्विस्टर पेयर केबल कुछ इस तरह ट्विस्ट होते हैं, मतलब पेयर होते हैं। पेयर का मतलब जोड़ी, मतलब एक केबल नहीं होता इसके अंदर, पेयर के अंदर ये दो केबल होते हैं। जैसे आप इमेज में क्लियर कर पाओगे तो ट्विस्ट मतलब एक केबल, दो केबल को एक साथ जोड़े गए होंगे, मतलब ये ट्विस्ट किया होगा, यानी अलग अलग कलर को अलग अलग मैच किया होगा। व्हाइट ब्राउन ब्राउन, व्हाइट ग्रीन ग्रीन, व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, कुछ इस तरह ट्विस्ट किया होगा। अब उसके ऊपर पेयर पर, पेयर मतलब आपको पेयर दिया होगा। इस तरह जब हम लोग केबल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा कि पेयर एग्जैक्टली कैसे बनते हैं और इसके अंदर कौन सा केबल यूज होता है और कनेक्टर कौन सा यूज करते हैं। छोटा सा एग्जांपल दे दो, हम लोग जो ट्विस्टर पेयर केबल यूज करते हैं उसके अंदर जो कनेक्टर यूज होता है वो यूज होता है RJ45, और टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है RJ11। मतलब उसके अंदर दो ही केबल होते हैं बट 4 पिन के लिए यूज होता है। उसका कनेक्टर हम लोग देखेंगे ना तो 4 पिन का होता है, बट हमारा जो नेटवर्क का जो कनेक्टर होता है RJ45 उसके अंदर 8 पिन्स होती है। कितनी पिन होती है? 8 पिन होती है। वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी हमारे सिर्फ समझना है ट्विस्टर पेयर केबल। मतलब ट्विस्टर पेयर मतलब कि ट्विस्ट किया होगा, उसके अंदर केबल अलग अलग होंगे, उसके पेयर के अंदर बनाए होते हैं, ठीक है। 4 पेयर होते हैं, 4 पेयर के अंदर एक पेयर के अंदर 2 केबल होते हैं, यानी टोटल 8 केबल इसके अंदर आपको देखने मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले इसके टाइप समझ लेते हैं कि ट्विस्टर पेयर केबल के अंदर कितने टाइप्स है और कौन से 2 टाइप्स है। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया यूटीपी एंड एचटीपी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यूटीपी का फुल फॉर्म होता है अनशिल्डेड ट्विस्टर पेयर एंड एचटीपी का होता है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब ये दोनों केबल कितने लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, मतलब कई लोग जब नेटवर्क इंजीनियर होते हैं, जिन लोगों ने प्रॉपर केबल के नॉलेज नहीं ले पाते, तो वो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते कि ये यूटीपी है या एचटीपी है, राइट। तो मैं आपको कुछ अच्छी तरीके से इमेज भी क्लियर करके बताऊंगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तब ताकि आप समझ सको कि यूटीपी और एचटीपी केबल के अंदर डिफरेंट क्या है, राइट। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई एचटीपी और यूटीपी का डिफरेंट बताइए, उसका स्पीड बताइए, वो कितने कैटेगरी में आते हैं, वो सारी चीज़ें, उसके बारे में क्या कॉस्ट है, क्या चीज़ें हैं, वो हमको पता होना ज़रूरी है। अब मैं ये दोनों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एचटीपी और यूटीपी। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा यूटीपी अनशिल्डेड ट्विस्टर पेयर, राइट। अब अनशिल्डेड ट्विस्टर पेयर कुछ इस तरह होता है, इसके अंदर एक ही प्लास्टिक का लगा होता है। जब यह केबल कट करोगे ना तो ये पेयर आपके सामने ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे। मतलब ये क्या होता है,
इसकी मार्केट रेंज बहुत लो है। मतलब ये इसके अंदर एक सिंपल कॉपर आता है मीडिया, जो नॉर्मली एक जैसे केबल कट करोगे, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ से केबल कट करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये जो परत है वो ऑटोमेटिकली दिख जाती है, राइट। और इसके अंदर डेटा भी हमारे हाईली हम लोग सेंड करते हैं, और ज़्यादातर नेटवर्क के अंदर हम लोग यूटीपी केबल यूज करते हैं। कौन सा केबल यूज करते हैं? यूटीपी ही। आप कहीं पे भी चले जाओ, जो नॉर्मल नेटवर्क यूज करें, ऑफिस में चले जाओ, साइबर कैफे के अंदर चले जाओ, या स्कूलों के अंदर चले जाओ, वहां पे जो केबलिंग यूज होता है तो यूटीपी ही यूज करते हैं, क्योंकि इसका कॉस्ट इतना नहीं है और ये महंगा नहीं मिलता है। इसके लिए ज़्यादातर यूजर कौन सा केबल यूज करते हैं? यूटीपी केबल यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? यूटीपी। अभी भी यहाँ पे देख लो, सिंपल एक परत होती है कॉपर का, जैसे यहाँ से आप कट करेंगे केबल, तो ये जो पेड़ है वो पेड़ आपके सामने आराम से दिख जाएंगे और आप आराम से केबलिंग। अब ये जो आप देख पा रहे हो कि ये जो कलर है, ये IEEE स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टैंडर्ड कोड बनाया गया है। वो हम लोग वापस से मैं आपको बता दूं, हम लोग ये सीखेंगे अपने जब केबल का जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्ट कैसे करते हैं, किस तरह बनता है, टेलीफोनिक के लिए कैसे बनता है, और हमारा RJ45 के लिए कैसे बनाते हैं, वो हम लोग देखेंगे। अपना जो डेटा केबल का जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे। बट यूटीपी केबल सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करने वाले हैं, यूज़ करते हैं, अभी भी यूज़ हम लोग यही करते हैं। इसका कॉस्ट बहुत कम है और मार्केट के अंदर इसके अंदर वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है, तो ज़्यादातर हाई रेट के अंदर यूज़ होने वाला केबल हम लोग यूज़ करते हैं, यूटीपी ही यूज़ करते हैं, राइट। अब मैं आपको इसके बाद का जो है HTP शिल्डेड से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ इसके एडवांटेज भी आपको पता होना चाहिए। एडवांटेज ऑफ यूटीपी मतलब हमारे पास एडवांटेज पता होना चाहिए कि हम लोग जो केबल परचेस कर रहे हैं या मैं कहीं पे भी नेटवर्किंग कर रहा हूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये केबल का स्टैंडर्ड और इसका एडवांटेज क्या है। अब जब भी आप कोई भी डिवाइस परचेस करते हो तो हम लोग उसका एडवांटेज देखते ही है। तो यहाँ पे भी जब आप केबल परचेस करने जाओगे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि उसका एडवांटेज क्या है। और मार्केट में इसका लो कॉस्ट है, आप आराम से जहाँ पे कंप्यूटर की या कहीं पे शॉप होता है तो वहाँ पे आप यूटीपी केबल मांगोगे। कई लोग तो क्या कहते हैं, लैन केबल चाहिए। बट लैन केबल चाहिए मतलब क्या, कितने लोग प्रॉपरली समझ नहीं पाए। जब केबल परचेस करने जाता तो यही कहते हैं कि लैन केबल चाहिए। बट लैन केबल के अंदर आपको कौन सा केबल चाहिए? HTP चाहिए, यूटीपी चाहिए। उसके अंदर फिर कैटेगरी में आपको एक्सप्लेन करूँगा, कैटेगरी भी आती है। तो आपको ये चीज़ पता होना। डायरेक्ट आप लैन केबल मत बोलो, लैन केबल से तो केबल कनेक्ट होता है। ट्विस्टर पेयर के अंदर हम लोग लैन केबल ही यूज़ करते हैं, बट उसका टाइप हमको पता होना चाहिए। जैसे ट्विस्टर पेयर के अंदर सबसे पहले होता है यूटीपी, फिर उसके बाद आता है हमारा HTP। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो हमारा यूटीपी। अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है? जनरली इसकी बैंडविड्थ जितनी चाहिए उतना आप नहीं ले पाओगे। देन मैं आपको इसका एक सरल एग्जाम्पल आपको बता दूं। जैसे ISP के जो नेटवर्क्स होते हैं, मैं भी खुद एक ISP नेटवर्क में वर्क कर रहा था, तो वहाँ पे जब क्लाइंट के घर पे जब हम लोग नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने जाते थे तो वहाँ पे हमारे पास यूटीपी ही केबल हम लोग यूज़ करते थे। जब अपने डिवाइस में से कनेक्ट करके राउटर में जब कनेक्ट करते थे तो यूटीपी ही होता है। बट कभी कभी इन लोगों का इशू आता है, जो हम लोग बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं, मतलब हम लोग जो स्पीड प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट का यानी डेटा कम्युनिकेशन का, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती। तो हम लोग क्या करते थे, यूटीपी को चेंज करके हम लोग क्या कर देते, HTP डालते थे। वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। कई कस्टमर थोड़ा स्मार्ट होता है तो उसको पता चल जाता है कि भाई ये आपने जो केबल डाला है वो प्रॉपर नहीं है, आप इसको चेंज करिए। कई लोगों को ये इशू होता है कि भाई यूटीपी के अंदर स्पीड इतना नहीं मिल पाता जितना आपको चाहिए होता है, राइट। तो यूटीपी के अंदर डिसएडवांटेज यही है कि आप हायर बैंडविड्थ इसके अंदर प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हुआ हमारा यूटीपी का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके HTP के बारे में। HTP क्या होता है? HTP मतलब शिल्डेड ट्विस्टर पेयर। अगर आप इमेज क्लियर कर पाओगे तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह डायरेक्ट आपको पेयर नहीं मिलेंगे, केबल आपको नहीं दे। जैसे पहली प्लास्टिक जब आप कट करोगे तो पहले यहाँ पे कॉपर आएगा, कॉपर के बाद एक प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को जब कट करेंगे तब जाके हमारा यहाँ पे केबल आता है। और ये
सबसे महंगा केबल एचटीपी माना जाता है। जो लोग अफोर्ड कर पाते वही लोग नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं, राइट। नॉर्मल हमारा जो कनेक्टर यूज़ होता है इसके अंदर वही कनेक्टर यूज़ होगा RJ45 का ही, बट ये परफॉर्मेंस यूटीपी से सबसे बेटर देता है एचटीपी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी कि मैं आईएसपी के अंदर था, तो कस्टमर के वहाँ जब यूटीपी केबल हम लोग डालते थे, यूज़ होता था, जब उसकी स्पीड में प्रॉब्लम आती थी, बैंडविड्थ में प्रॉब्लम आती थी, तो हम लोग केबल चेंज करते थे। इसका मार्केट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ये सिक्योर है, मतलब ये केबल इतना डैमेज नहीं हो पाता जितना हमारा यूटीपी डैमेज हो जाता है। कभी कभी धूप के अंदर जब टेरेस के ऊपर जो केबलिंग खींचे होते हैं तो वहाँ पे जो सनलाइट आता है वो इतना पावरफुल होता है कि शायद हमारे केबल को भी डैमेज कर जाता है। फिर कभी ऐसा एटमॉस्फेयर होता है, कभी बारिश आ जाए तो बारिश के पानी भी इसके अंदर उतर जाता है। जैसे यूटीपी के अंदर अगर सिंगल परत के ऊपर होगा तो उससे क्या होगा, आपके केबल डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूटीपी यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपका डेटा कम्युनिकेशन में बहुत इशू आएंगे। बारिश में तो बहुत, इवन जब अदर कोई फेस्टिवल होता है, काइट फेस्टिवल होता है, तो ये बहुत जल्दी कट जाता है। इसकी बात नहीं करो यूटीपी की, ये इतना नहीं कटता है क्योंकि इसके अंदर कॉपर होता है, कॉपर की एक परत होती है, फिर उसके बाद एक परत होता है, फिर उसके बाद आपके केबल आपके सामने आता है, तो वो सिक्योर रहता है, यानी इतना जल्दी डैमेज नहीं हो पाता है, राइट। इसके अंदर बारिश का पानी भी इतना जल्दी नहीं जाएगा। तो ये केबल सबसे ज़्यादा कॉस्ट है। इसको ज़्यादातर जो लोग आईएसपी यूज़ कर रहे होंगे तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग डालते हैं क्योंकि वो महंगा मिलता है, राइट। तो आप जब भी ट्विस्टर पैड केबल लेने जाओ तो दो चीज़ आपको पता होना चाहिए, एचटीपी और यूडीपी। अगर आप नॉर्मल यूज़र के वहाँ कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो यूडीपी आप यूटीपी आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर पाओगे, बट एचटीपी अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट हाई स्पीड की है, सारी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आप सजेशन उसको दोगे एचटीपी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एचटीपी के अंदर कितनी परत आती है, उसका कॉस्ट कितना है, और उसके अंदर कनेक्टर जो यूज़ होता है वही हमारा RJ45 ही यूज़ होता है। तो ये सिल्डेड ट्विस्टर पैड केबल है, इमेज आप देख लो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको इसका कुछ एडवांटेज बताता हूँ कि इसका एडवांटेज कैसा है। एडवांटेज जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या होता था, मेन एडवांटेज एचटीपी दिस जनरेट प्रोटेक्ट फ्रॉम द ऑल टाइप एक्सटर्नल इंटरफेस देन ट्विस्टर पैड केबल, मतलब इसके अंदर हाई स्पीड जनरेट करता है और दूसरा तुम्हारा प्रोटेक्शन देता है तुम्हारे केबल के अंदर। जो भी जैसे मैंने आपको बताया कि इसके कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर ये इतना डैमेज नहीं हो पाता जितना हमारा यूटीपी होता है, राइट। तो ये सब जगह चलता है, बट वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के ऊपर से, कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग एचटीपी केबल डालते हैं। अदरवाइज अगर वो ना कहे तो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं यूटीपी ही केबल यूज़ करते हैं। कौन सा केबल यूज़ करते हैं? यूटीपी। तो ये था इसका एडवांटेज, राइट। अब इसका डिसएडवांटेज हम लोग देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका? द डिसएडवांटेज इट द मोर एक्सपेंसिव देन यूटीपी केबल, मतलब यूटीपी केबल से एक्सपेंसिव है, मतलब ये कॉस्टली केबल मिलता है मार्केट के अंदर। तो मैंने वापस से आपको बता दूं, जब भी कहीं भी नेटवर्क क्रिएट हम लोग करेंगे या आप करने जा रहे हो, तो वो जो यूज़र होगा वो यूज़र आप सबसे पहले आपको सजेशन देना है कि ये केबल सबसे बेस्ट रहेगा। अगर वो कंफर्टेबल है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये केबल चाहिए, तो आप वो डाल सकते हो। बट अगर वो कहे कि ना मुझे इतना कॉस्ट नहीं, मुझे इतना बड़ी लैब नहीं बनानी है, मुझे कोई इतना डेटा का हाई स्पीड में काम नहीं करवाना है, तो आप वहाँ पे यूटीपी केबल यूज़ कर सकते हो। तो एचटीपी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये एक्सपेंसिव है हमारा यूटीपी केबल से, राइट। तो ये था हमारा पूरा उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैट, मतलब हम लोग जो ट्विस्टर पैड का जो केबल के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि केबल क्या होता है। केबल का जो मैंने बताया था कि ट्विस्टर पैड के अंदर कैट होते थे, जिस तरह इसके अंदर कैटेगरी मैंने बताया, यूटीपी के अंदर कैटेगरी जो मैंने बताया है, कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 5E,
कैट 6, कैट 6A, कैट 7, कैट 8, मतलब ये सब कैटेगरी। आप जब भी केबल परचेस करेंगे तो आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा, आपको यूटीपी के अंदर कौन सा कैटेगरी चाहिए, कैट 1 चाहिए, कैट 2, ये सब तो ओल्ड हो गए। जैसे कैट 1 के अंदर डेटा की स्पीड कितनी, अप टू 1 Mbps, और मैक्सिमम लेंथ इसके अंदर नहीं था। ये कहाँ पे यूज होता था, ओल्ड टेलीफोन केबल के अंदर। जो पहले जो केबलिंग यूज होता था नेटवर्क के अंदर, तो वो कहाँ पे यूज होता था, ओल्ड टेलीफोन के अंदर। कैट 1 अगर कैटेगरी 1 था तो उसके अंदर, और उसकी स्पीड कितनी थी, अप टू 1 Mbps था। फिर उसके बाद आया हमारा कैटेगरी 2, तो उसके अंदर अप टू 4 Mbps, मतलब टोकन रिंग नेटवर्क, मतलब एक नॉर्मल ऑफिस के अंदर यूज किया जाता था, तो उसके अंदर जो यूज होता था 4 Mbps। फिर उसके बाद कैट 3 अपग्रेड किया गया, उसके अंदर मैक्सिमम लेंथ कितना था, 100 मीटर, और इसकी स्पीड कितनी थी डेटा ट्रांसफर की, अप टू 10 Mbps। कितना था, 10 Mbps। जैसे मैंने अभी कोएक्सियल केबल के अंदर जैसे बताया, तो उसी में टोकन रिंग एंड 10/T नेटवर्क, मतलब 10 Mbps, और T मतलब उसके अंदर 100 मीटर तक आपका डेटा ट्रांसफर कर सकता था। फिर उसके बाद कैट 4 आया, तो अप टू 16 Mbps, मतलब 16 Mbps, मतलब इसके भी एप्लीकेशन कहा था, टोकन रिंग नेटवर्क की तरह ही वो काम करता था, मतलब कनेक्टिविटी के था उसके अंदर। फिर उसके बाद अभी जनरली हम लोग यूज करते हैं कैट 5, कैट 5E और कैट 6। 7, 8 तो अवेलेबल है ही, बट वो उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। कैट 5 के अंदर अप टू 100 Mbps, उसके अंदर भी 100 मीटर तक 100 मीटर तक जाता है। उसके अंदर टोकन रिंग, इथरनेट, फास्ट इथरनेट केबल कनेक्टिविटी के एप्लीकेबल है, राइट। फिर उसके बाद कैट 5E अप टू 1 Gbps, मतलब कैट 5E उससे भी अपग्रेड है, उस 100 Mbps से जगह 1 Gbps, मतलब टोकन रिंग इथरनेट, फास्ट इथरनेट पे वो काम करता है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैट 5 की कितनी स्पीड है, कैट 5E की कितनी स्पीड है, कितनी लेंथ है, वो सब में इतना ही 100 मीटर तक ही होता है, बट आपको स्पीड के बारे में पता होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद कैट 6, तो अप टू 10 Gbps, यानी गीगा बिट इथरनेट के ऊपर कनेक्टिविटी पे काम करता है हमारा। देन कैट 6A अप टू 10 Gbps, कितना, अप टू 10 Gbps, और 100 मीटर लेंथ मैक्सिमम लेंथ उसका होता है, और गीगा बिट इथरनेट 10 GB, मतलब 10 GB के ऊपर वो डेटा हमारा ट्रैवलिंग करेगा, मतलब सेंड होगा। फिर उसके बाद कैट 7 अप टू 10 Gbps, 10 Gbps उसमें भी सेम, बट सबसे फास्टर और सबसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट उस महंगा है, तो कैट 8 अप टू 40 Gbps, कितना, 40 Gbps, और उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, 30 मीटर, और 40G इथरनेट के ऊपर वो काम करता है, यानी केबलिंग होता है उसके ऊपर। तो आपको ये टेबल याद कर लेना है, ताकि जब आप केबल परचेस करने जाओ, यहाँ तक तो आपको मार्केट में अब नहीं मिलेगा शायद। कैट 4 का केबल अगर मांगोगे तो मिल तो जाएगा, बट उसका यूज़ इतना नहीं हो पाएगा। बट कैट 5, कैट 5E, कैट 6, कैट 6A, कैट 7, कैट 8, तो ये सारी स्पीड आपको याद कर लेनी, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कैट 5 की स्पीड क्या है, कैट 6 क्या के अंदर कितना होता है। कभी भी आप केबल परचेस करोगे ना ट्विस्टर पेयर के अंदर यूटीपी, तो केबल के ऊपर लिखे होते हैं कि भाई कैट 5 और कितना स्पीड है और कितनी उसकी लेंथ है, वो सारी चीज़ें केबल के ऊपर लिखते थे। बट जब भी आप केबल परचेस करने जाओ तो आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा। यूटीपी परचेस करोगे तो उसके अंदर आपको कैट 5 चाहिए, कैट 5E चाहिए, कैट 6 चाहिए, कौन सा चाहिए, राइट। तो ये था जो ट्विस्टर पेयर के अंदर जो कैटेगरीज आती है यूटीपी और एसटीपी का, वो मैंने आपका पूरा एक टेबल मैंने बताया, उसका मैक्सिमम लेंथ बताया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है और किससे यूज़ होता है और उसकी स्पीड कितनी है। तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ कैट के बारे में समझाया। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल्स के बारे में, कि फाइबर ऑप्टिक केबल कैसा होता है, किस तरह दिखता है, उसका यूज़ कहाँ पे होता है, कहाँ नहीं होता, वो सारी चीज़ें, राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल।